मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आवाम की खिदमत के लिए सरगर्म। फेडरल बी एरिया में अलामा इकबाल पार्क का संगे बुनियाद रख दिया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी हमरा मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची की रौनक बहाल कर रहे हैं। पार्क से नसीराबाद और मुल्हक्का इलाकों के मकीन मुस्तफिद होंगे। इंशाअल्लाह हम सब बिला तफरीक अवामी मसाइल हल करेंगे। तमाम जमातों को दावत देते हैं, हमारे साथ आकर बैठें, काम करें। जमात इस्लामी का कराची में बड़े एहतजाज का ऐलान। बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देने का मुतालबा। हाफिज नईम कहते हैं पानी का मसला हल क्यों नहीं हो रहा। शहर के मैंडेट पर डाका कबूल नहीं करेंगे। के इलेक्ट्रिक पर अदायगियां न करने का इल्जाम भी लगा दिया। के इलेक्ट्रिक 2018 से उसने NTDC जो नेशनल ग्रिड है हमारा, उससे जो ये बिजली हम लेते हैं यहाँ सप्लाई की जाती है, उसकी अदायगी नहीं की। 2018 से अदायगी नहीं की। हमसे पैसे चार्ज कर रहे हैं। सस्ती बिजली वहाँ से लेकर महंगी बिजली का टैरिफ हमें मिलता है, हमसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अदायगी नहीं कर रहे। हाफिज नईम जिद्दी बच्चा ना बने, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन को काम करने दें। डिप्टी मेयर कराची ने जमात इस्लामी का प्रोपोगेंडा मुस्तरद कर दिया। सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं कि मेयर मुर्तज़ा वहाब ने जुनैद मकाती की निशानदही पर इलाके का मसाइल हल किया। हाफिज नईम अपने इलाकई नुमाइंदों से हकाइक जान लेते तो अच्छा होता। हाफिज नईम जाती तशहीर के अखराजात की तफसीलात आवाम को बताएं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कुर्बानी की ईद में 2 दिन बाकी। बड़ी मवेशी मंडियों में रश। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया, कोई खाली हाथ वापस लौट के आया। बच्चों को मनपसंद बकरों की तलाश। नॉर्दर्न बाईपास पर सजी मवेशी मंडी में कीमतों को लेकर बहसो तकरार। शहरी में सजी छोटी मवेशी मंडियों से खरीदार गायब। पुराना रेस कोर्स पर सजी मवेशी मंडी में सन्नाटे का राज। महंगाई मवेशियों की फरोख्त में कमी की बड़ी वजह करार। व्यापारियों का कहना है कि आखिरी दिन कीमतों में कोई कमी नहीं की जाएगी। ईद की आमद जानवर कुर्बान करने के लिए औजारों के स्टॉल्स भी सज गए। छुरियाँ, टोके, उनकी कीमतों में 150 से 200 रुपये तक का इजाफा हो गया। ईद से कबल चटाइयों और टोकरी की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हुआ। पिछले साल 600 में मिलने वाली चटाई अब 1200 में फरोख्त होने लगी। हम भी महंगाई से मुतासिर हुए, दुकानदारों का शिकवा। शहरियों का कीमतें कम करने का मुतालबा। ईद करीब आ गई मगर शहर कायद के बासियों को गैस मिसाइल से छुटकारा न मिल सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश मामूल बन गई। करंगी, मलीर, मेमनगोट, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद से जानी टाउन मुतासर। मुख्तलिफ पोश, पसबादा और मुज़ाफ़ाती इलाके भी शदीद मुतासर। SHTC हुकाम सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी के लिए कोशां। ईद में 2 दिन बाकी, आवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। सहूलियात के दावे धरे के धरे। गैस की बंदिश के साथ बिजली की लोड शेडिंग, शहरियों के लिए दोहरा असाब। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। पोश इलाकों में भी तवील बंदिश। दही इलाकों में कोई पुरसाने हाल नहीं। शदीद गर्मी और हब्स से लोगों का जीना महाल कर दिया। बिल पूरा देते हैं लेकिन बिजली नहीं आती, शहरियों का शिकवा। सारिफीन का बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। रिहायशी इलाकों के साथ साथ तिजाराती मराकज भी बिजली की बंदिश जारी। ताजर रहनुमा जावेद सिद्दीकी का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। कहा लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप होकर रह गया। के इलेक्ट्रिक ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करें या नए कपड़े खरीदें। महंगाई के सुनामी ने शहरियों की चीखें निकाल दी। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से खरीदारी का रुझान कम है। कुर्बानी ही इतनी महंगी हो गई कि दूसरी चीज़ें कैसे खरीदें, शहरियों का सवाल। महंगाई इतनी हो गई ना, तो अब लोग जाहिर सी बात है, अब लोग या तो फिर जानवर की तरफ आएँ या फिर शॉपिंग वगैरह करें या बंदा खा पी ले। तो इस वजह से थोड़ा सा पोजीशन डाउन हुई है मार्केटों की। तो बस यही है कि लास्ट जो होता है वीकेंड वगैरह होते हैं, इसमें थोड़ा सा काम वगैरह हो जाता है हमारा।
लियारी अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह 2020 में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने किया था। यहाँ 80,000 पौधे मौजूद हैं, हमें मजीद इस पर काम करना चाहिए। वजीर जंगलात सिंध तैमूर तालपुर का तकरीब से खिताब कहा, फेज 2 में 50,000 पौधे लगाए जाएंगे। जब तक दरख्त नहीं लगेंगे जमीनों पर कब्जे होते रहेंगे। पाकिस्तान में सूबाई सिंध शजरकारी में पहले नंबर पर है। गवर्नर सिंध की जानिब से ज़रूरतमंद शहरियों के लिए खुशखबरी। ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 20 लाख अफराद को राशन देने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यहाँ पर ईद वाले दिन लोग परेशान हाल होते हैं। ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 20 लाख अफराद को राशन मिलेगा। पहले मरहले में 20,000 खानदानों के लिए राशन बैग्स पहुँच गए हैं। 100 ऊँट कुर्बानी करके गोश्त गरीबों में बांटेंगे। तहरीक इंसाफ ने मजीद 7 अरकान की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी। अब्दुर्रहमान खान, ताहिर परवेज, मुनीदुर्रहमान, हयातुल्लाह, सैयद अमजद हुसैन, आतिफ हयात और दौलत खान शामिल तमाम अरकान की पार्टी रुकनीत खत्म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल को भी खत लिख दिया। PTI ने अब तक 24 बल्दियाती नुमाइंदों को फारिग कर दिया। गवर्नर सिंध की जानिब से सहाफ़ियों के एजाज़ में इस्तकबालिया मुल्की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के इक़दामात पर भी बातचीत की गई। कामरान टिसौरी कहते हैं कि फलाही मुआशरे की तश्कील के लिए आज़ादी सहाफ़त इंतहाई नागुज़ीर है। आवाम के लिए गवर्नर हाउस को खोलना और IT कोर्सेज़ का इनेकाद काबिल तारीफ इक़दामात करार। सिंध हुकूमत ने सब रजिस्ट्रार को तरक्की दे दी। 11 ग्रेड के सब रजिस्ट्रार का ग्रेड अप करके 15 कर दिया गया। 16 ग्रेड के सब रजिस्ट्रार को प्रमोट करके इंस्पेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन का अहदा मिल गया। 16 ग्रेड के माइक्रो फिल्मिंग अफसर को 17 ग्रेड में तरक्की दे दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। प्रीमियर गवर्नमेंट कॉलेज की मनमानिया औरूज पर इंटर साल अव्वल के एडमिट कार्ड्स की मद में 1500 रुपये रिश्वत वसूली का इंकशाफ हुआ। शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस फॉर्म भी 1500 रुपये में फरोख्त किया जाने लगा। नाजायज़ फीस वसूली बंद की जाए, तालिब इल्मों का मुतालबा। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तिहानात 1,15,000 से ज़ायद तलबा शरीक। फर्स्ट ईयर उर्दू सप्लीमेंट्री का पर्चा लिया गया। दूसरी शिफ्ट में कॉमर्स और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन का पर्चा। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ में दफ़ा 144 नाफिज। नकल माफिया की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम। जारी। गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। एडवोकेट जनरल सिंध हाई कोर्ट में पेश। हीट स्ट्रोक का शिकार रज़ा रबानी पेश नहीं हो सके, समाअत मुलतवी की जाए। एसोसिएट वकील की इस्तदा। गर्मियों की तातीलात के फौरी बाद केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। एडवोकेट जनरल के दलाइल। अदालत ने केस की समाअत अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। DHA में बैरियर लगाकर गलियों को बंद करने के खिलाफ दरख्वास्त। वकील ने अमल दरामद रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम गलियों और सड़कों से बैरियर और रुकावटें हटा दी गई। अदालत का मजीद गलियों से रुकावटें खत्म करके आवाम के लिए रास्ता खोलने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी। स्टेट बैंक का दरामदात पर आयद पाबंदी वापस लेना दुरुस्त फैसला। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जफर पराशा कहते हैं कि बैंक दरामदात के लिए डॉलर का आज खुद बंदोबस्त करें। हुकूमत की दरामदात के लिए पॉलिसी को दुरुस्त करने का मुतालबा। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 1% बढ़ा दी गई। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 22% कर दी। इजाफा महंगाई में इजाफे के खदशात पर किया गया। स्टेट बैंक ने दरामदात पर आयद पाबंदी वापस ले ली। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला रुक न सका। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे कम होकर 286 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपये का हो गया। यूरो 313, बरतानवी पाउंड 369 रुपये का हो गया। अमाराती दरहम 79 रुपये 20 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपये 75 पैसे पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1371 पॉइंट्स इजाफे से 41,437 पर बंद।
और ईरान में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के फातेह एहसान रमज़ान की वतन वापसी जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ब्लेयर डाइट एंड स्नूकर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने इस्तकबाल किया। एहसान रमज़ान कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद टीम है जो कोच के बगैर मेडल्स जीती, प्रोफेशनल में भी गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म है।